केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद विपक्ष में जहां हलचल मची है, वहीं मैनपुरी के लोगों ने अपनी इस वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या राय दी है, किस तरीके से कारगर है, किस तरीके से कारगर नहीं है, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। बता दें कि लंबे समय से वन नेशनल वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार काम कर रही थी। कई राज्यों की सरकारों की सहमति से इस बिल पर बनाई गई एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई थी, जिन्होंने मार्च माह में ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। रिपोर्ट में वन नेशनल वन इलेक्शन का समर्थन किया गया था और आखिरकार अब केंद्र सरकार द्वारा वन नेशनल वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब इस बिल पर बनाया जाएगा और बिल पर सहमति होने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल देश के तहत आम जनमानस के हित में है या नहीं, इन सब को लेकर जब मैनपुरी जनपद के आम लोगों से बात की गई है तो उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या राय दी है, आइए जरा आप भी सुनिए। बिल्कुल मैं इसका फेवर करना चाहूँगा और इसके पीछे मैं लॉजिक ये देना चाहता हूँ कि जितनी बार इलेक्शन होगा उतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है और ये पैसा जो है ना पब्लिक जो है ना अपने टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है, तो पैसा इलेक्शन में खर्च ना होकर डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए। तो ये उनका फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य है, सारा का सारा मैं इसका फेवर करता हूँ। किस तरीके से फायदेमंद जनता के लिए, किस तरीके से फायदेमंद रहेगा, किन चीज़ों से बचाव होगा? देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि अगर पैसा इलेक्शन में खर्च नहीं होता है, हम आपको बता दें, ठीक है ना, वो पैसा हम डेवलपमेंट में लगाएंगे, जो जॉब्स निकल रही हैं उसमें सैलरी देने में खर्च करेंगे, तो भाई फ़ायदा तो डेफिनेटली होने वाला है। अगर कोई भी डेवलपमेंट अगर किया जाता है, सपोज दैट कि हमने कोई सरकारी अस्पताल बना के दे दिया पब्लिक को, तो वहाँ पर इलाज जो है कम पैसे में या फ्री किया जाएगा, तो उसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम स्कूल्स बनाते हैं तो वहाँ पर जो है ना कम फीस लगेगी या फिर फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर फायदा होगा। तो जो पैसा बचेगा उसको हम अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट में, और इसका डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कहीं ना कहीं फायदा पब्लिक को होने वाला है इसमें। एक चीज और है कि कई नेता दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, क्या इससे भी बिल्कुल विशाल जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये उठाया और मैं भी कई बार इस चीज़ के बारे में सोचता भी हूँ कि जो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं नेता और दोनों जगह से जीत जाते हैं, और ये हम सभी लोगों को पता है कि उसके बाद उनको एक सीट छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एक ही जगह से अपनी वो सीट को फाइनल कर सकते हैं, और फिर जिस सीट को छोड़ते हैं वहाँ पर दोबारा से चुनाव होता है, जिसको हम उपचुनाव बोलते हैं, और दोबारा से चुनाव कराएंगे तो फिर से खर्चा ज़्यादा होगा, हम आपको बता दें। तो हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि जो नेता है वो एक ही जगह से चुनाव लड़ें? ऐसा हम क्यों नहीं ऐसा कोई पॉइंट निकाल कर लेकर आते हैं या चीज़ों में ऐड करते हैं कि भाई जो नेता होगा वो एक ही जगह से चुनाव लड़ेगा, और वो बेसिकली इसका लॉजिक ये होता है कि वो सेफ गेम खेलते हैं कि अगर हम एक जगह से हारते भी हैं तो दूसरी जगह से अगर जीत जाते हैं तो वो उनको विधायकी या फिर सांसदी जो भी मिलती है वो बनी रहेगी। बट इसमें कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है वो कहते हैं ना कि पब्लिक का होता है, जो पब्लिक का पैसा है वो सही जगह यूज नहीं हो पा रहा, मैं कहूँगा, क्योंकि दोबारा उपचुनाव होगा, दोबारा पैसा खर्च और दोबारा सारी की सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कोई नियम बनाया जाना चाहिए जिससे कि नेता एक ही जगह से चुनाव लड़ पाए। ये भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल डेफिनेटली आप इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि पैसा और जो मैन पावर है वो मतलब खर्च कम करी जाए, ठीक है ना। तो अगर हम इलेक्शन भी नेता को एक ही जगह से लड़वाते हैं तो उसमें भी उपचुनाव कराने की स्थिति नहीं बनेगी, और उपचुनाव कराने की अगर स्थिति नहीं बनती है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं आप जो आपका मेन पर्पज है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा प्रस्ताव है और जिसको संवैधानिक ढांचे में थोड़ा सा बदलाव करके इस देश में कार्यान्वित किया जाना बहुत ज़रूरी है, और ये इसीलिए ज़रूरी है कि हर साल 2 साल के अंदर हमारे यहाँ पे इलेक्शन आ जाते हैं, जिससे कि जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, सरकार को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और विकास कार्य जो होते हैं वो रुक जाते हैं। इसलिए कि ये सरकार का एक अच्छा कदम है और मैं इस कदम का समर्थन करता हूँ। लेकिन विपक्ष में तनाव देखने को मिल रहा है। देखिए, विपक्ष में तनाव की तो बहुत सारी वजह हैं, वो हम सबको पता है कि विपक्ष जो आज का विपक्ष है वो सही मायने में परिवारवादियों का एक समूह बन गया है, और ये परिवारवादी समूह सिर्फ और सिर्फ सत्ता का इनको सुख भोगना है। अगर इनको सत्ता का सुख नहीं मिलेगा तो ये अपने आप में ही समाप्त होते चले जाएंगे। हैं कौन ये लोग? आप उठा के देखिए, कांग्रेस, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पहले राजीव गांधी, राजीव गांधी से पहले इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से पहले उनके नेहरू। आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, माननीय मुलायम सिंह जी, उनके बाद माननीय अखिलेश यादव जी, उनके बाद उनके पूरा परिवार। आज जो 5 सांसद बने हैं इनके समाजवादी पार्टी के 37 में से 5 जो यादव बने हैं, पाँचों के पाँचों तो सैफई परिवार से आते हैं। चाहे आप करुणानिधि की बात कौन, स्टालिन। तो ऐसे परिवारवादियों को आप जो देश का विपक्ष कह रहे हैं, मैं तो इनको देश का विपक्ष कहने का नहीं, कि इनको परिवार रूपी एक विपक्ष कहिए तो उसको मैं समर्थन कर सकता हूं। और बाकी इन लोगों का है क्या? आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती है, पंजाब में जाते के साथ ही उनको गालियां बकती है। जो समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है, मध्य प्रदेश के अंदर उनको गालियां बकती है। इनका यही है कि सिर्फ और सिर्फ
किसी भी तरीके से मोदी जी का विरोध करना है या भारतीय जनता पार्टी, और इनका विरोध मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तक तो मैं समझ सकता हूं, जब इनका विरोध देश के प्रति हो जाए। याद करिए इन लोगों ने मेक इन इंडिया पहल का विरोध किया। याद करिए जब देश की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा था, जिस समय देश के अंदर राफेल और जो बुलेट प्रूफ जैकेट सैनिकों को दी, उस समय भी इन्होंने इस अभियान पे क्वेश्चन किए थे। तो विपक्ष की बात आप मत करिए, आप जनता की बात करिए। जनता इससे खुश है क्योंकि जनता ये जानती है कि बार बार जो चुनाव होते हैं उसमें क्या होते हैं, आपस में मतभेद बढ़ते हैं, लोगों में राजनीतिक दलों के जो समर्थकों में द्वेष भावना बढ़ती है, उससे कम से कम छुटकारा मिलेगा। और जो बार बार विकास कार्यों को रोका जाता है चुनाव के नाम पर, उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो जनता इसका साथ देगी। और विपक्ष तो मैंने आपको बता दिया, ये विपक्ष का काम केवल और केवल सत्ता की लोलुपता, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आर्थिक रूप से किस तरीके से कारगर रहेगा बने? आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप तो पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार बंधुओं से कुछ चीज़ छिपी नहीं है। जिस समय हर 2 साल में अगर एक इलेक्शन आ जाता है तो किस तरीके से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स उनको मोबिलाइज होना पड़ता है, किस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता है, बार बार आप उठा के देखिए। हर प्रत्याशी को एक लिमिट दी जाती है कि आप इतना पैसा चुनाव के टाइम पे चुनाव अभियान के खर्चे में कर सकते हैं। तो कम से कम जो बार बार अलग अलग तरीके से जो खर्चा होता है उन खर्चे पर रोक लगेगी। जो हमारे यहाँ पे सुरक्षा बलों के मूवमेंट पे खर्चा होता है उस पर रोक लगेगी। जो बार बार इलेक्शन कमीशन को जो अपने अधिकारियों की एक बहुत बड़ी फौज जो चुनाव में उतारनी पड़ती है, उससे छुटकारा मिलेगा। तो इससे आप उठा के देखेंगे कि देश को अर्थव्यवस्था में भी फायदा होगा और देश की जो बार बार चुनाव के टाइम पे जो आचार संहिता लगती है उनसे भी छुटकारा मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रस्ताव पारित हुआ बहुत ही फायदेमंद है और जनता के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हम लोगों की समय की बहुत बचत होगी। जो हम लोग 12 मासी चुनाव मूड में ही रहते हैं उससे निजात मिलेगी और सरकार का जो खर्च होता है अनावश्यक उसमें भी बहुत राहत मिलेगी। पैसा तो जनता ही का है, जनता उस पैसे को अन्य कार्यों में लगा चाहिए, सरकार लगाएगी। वरना हर यहाँ चुनाव ही रहते हैं और चुनाव में बहुत खर्च होता है, जिसमें कर्मचारियों से लेकर पुलिस बल, अर्धसैनिक बल। आप लोग भी देखिए, राज्य सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं वो बेचारे परेशान होते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, उनकी सब चीज़ प्रभावित होती है चुनाव से। इससे बहुत अच्छा ये डिसीजन है सरकार का और बहुत ही फायदेमंद है। आपराधिक जो गतिविधियाँ हो जाती हैं वो उस पर किस तरीके से? वो ऐसे है कि जैसे जो माफिया हैं, अपराधी हैं, जो ठेका उठा लेते हैं हर चुनाव में कि आप जितना पैसा दो ये पूरे डंप करके देंगे, वो करके देंगे, उससे बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि अब तो 5 साल बाद चुनाव होगा और एक ही दिन सब कुछ हो जाएगा, तो बार बार उनकी ठेका पट्टी खत्म हो जाएगी।